तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी इस क्यूरियस एजुकेशन फैमिली में, जहां हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और इसी चैप्टर के एंड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम ऑलरेडी इसके पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ये है इसी एंड एक्सरसाइजेस का पार्ट नंबर 2, जहां हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसी चैप्टर का बेसिक्स का जो एक वीडियो था जिसमें हम चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, फॉर्मूला शीट्स दी थी, साथ ही साथ हर एक फॉर्मूला जो चैप्टर में यूज होगा उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन हमने उसमें दे दी थी। तो अगर आपके बेसिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइक आपको कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, अगर आप इसमें भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और इसी एजुकेशन फैमिली में आपको हर एक कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलता है फॉर क्लास 9th एंड 10th। एंड ऑब्वियसली जो है आपको अगर आपके मार्क्स को अच्छे से इंप्रूव करना है, साथ ही साथ हर एक कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना है, इसकी हर एक लिंक आपको जो है नीचे मैंने दे देता हूँ, और साथ ही साथ हर एक नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो अगर आपको वो सब कुछ एक्सेस करना है तो आप हमें जो है फॉलो कीजिए एंड हमारी फैमिली के साथ बने रहिए। और इसी के साथ साथ हम बिना किसी देरी के आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 16 कंप्लीट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसको हम देखते हैं हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 जो होने वाला है, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें ये बोला हुआ है कि हमारे पास 3 पॉइंट है एस, एम और टी, जिसमें से एस और टी जो है एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करते हैं, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, एक पॉइंट है एस एंड इसी के साथ एक पॉइंट है यहाँ पर टी। ठीक है, और ये जो m होने वाला है, m उसका मिड पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर वो हमसे ये पूछते हैं कि s और t के उन्होंने कई सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें अलग अलग, एंड देन यहाँ पर जो m है हमें बताना है कि वो उसका मिड पॉइंट है या नहीं है ना। इस m इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो, हमें ये बताना है। और हमने उसको प्रूफ कैसे किया वो उसका रीजन बताना है ना, क्योंकि अब आपने प्रूफ कर दिया वो है या नहीं है, उसका रीजन भी हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें मिड पॉइंट शो करना है। तो हमें ऑब्वियसली बात है, मिड पॉइंट शो करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लगाना है हम वो देखते हैं। पहले हम आज सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो जो होने वाला है, जिसमें कि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें दिए हुए हैं -3, 0 एंड टी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3, 0, और उसी वे में एम दिया हुआ है हमें 0, 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए हम जैसे x1 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं, x2 इसे मान लेते हैं और y2 भी इसे मान लेते हैं, और ये हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि x और y ये हमारे लिए हो जाएगा। देन यहाँ पर जब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो जो फॉर्मूला है x, y के लिए जो मिड पॉइंट आएगा वो फॉर्मूला है x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब एक्सरसाइज भी काफी कॉमन हो चुके हैं, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। इसकी जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का उसमें भी हमने ये चीजें कवर कर ली थी, है ना। इसमें कई सारे क्वेश्चन में हमने सेम मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया हुआ है। इस चैप्टर में जो होते हैं दो फॉर्मूले ज्यादातर ही यूज होते हैं 90% केसेस में, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ये दोनों ही फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप हो सके तो इन दोनों फार्मूलाज को ना ही भूलें तो ज्यादा बेहतर है ना। अब आप आगे देखिए, जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, वो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी। ये वैल्यूज यहाँ पर हो जाएंगी, जैसे x2 के प्लेस पर और y2 के प्लेस पर हम t के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे एंड x1 पर हम s के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे 3 प्लस -3 अपॉन में 2, y2 के प्लेस पर 0 प्लस 0 अपॉन 2, या फिर कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए हो जाएंगे 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, यानी कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स एट द एंड आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 0। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो आपका आंसर क्या आ गया। आपका आंसर आ गया 0, 0, और यहाँ पर आप देखो कि आपको m के कोऑर्डिनेट क्या दिए थे 0, 0, यानी कि ये m जो है s और t का मिड पॉइंट है ना। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यस ये मिड पॉइंट है, और रीजन क्या होगा, रीजन होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी सेम वे में आपको सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड करना है इसी का। तो क्या हो जाएगा, जहां पर s की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है 2, 3, m की वैल्यू पुट की गई है 3, 4, एंड जो आपकी t है, t की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है 4, 5। ठीक है, आपको यहाँ पर s और t के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आपको अगेन यहाँ पर मिड पॉइंट बताना है कि यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होने वाला है। तो अगेन यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करोगे जब, तो यहाँ पर आपको वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देनी है x, y
ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होने वाले हैं। अब फॉर्मूला हम जो है उसको बार बार नहीं बताएंगे, अब आपको फॉर्मूला देख लिया, आप समझ लिया, आप जो है डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करते चलिए, है ना। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x2 के लिए यूज हो जाएगा 4 प्लस x1 के लिए 2 एंड देन डिवाइड बाय 2, y2 के लिए 5 प्लस यहाँ पे s के लिए 3 डिवाइड बाय 2। जब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6, 2, 8, अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 4। अब क्या m के वैल्यूज 3, 4 दी हुई थी यहाँ पर, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ये 3, 4 दी हुई थी, यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। और रीजन क्या, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसी वे में आपको 3 एंड 4 सॉल्व करना है, तो 3 एंड 4 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको आंसर चेक करने हैं तो आंसर के लिए मैं आपको बता दूं, इनके जो आंसर्स आएंगे अगेन जो है नो आएंगे। ठीक है, और रीजन अगेन आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही यूज करोगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूज द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट विच इज -7, 1 एंड a के होने वाले हैं 3, -4 एंड y के लिए और b के लिए होने वाले हैं x, y। यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके लिए 2 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, है ना। वो पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पर होने वाले हैं a और B, और ये उस पॉइंट को ज्वाइन करता है इस तरह से, ये है A, ये है B एंड उसका एक मिड पॉइंट है विच इज यहाँ पर M, और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होने वाले हैं 3, -4 और B के लिए होने वाले हैं x, y, और उसी वे में जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होने वाले हैं -7, 1। ठीक है, अब हमें क्या हुआ है यहाँ पे, अभी तक हमें कोऑर्डिनेट A और B दे दिए जाते थे और हमें बताना होता था कि मिड पॉइंट क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमें मिड पॉइंट दे दिया है और एक पूरे कोऑर्डिनेट्स अभी तक नहीं दिए हैं, तो वो हमें फाइंड करके बताना है कि वो क्या होंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट गिवन है, बाकी कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो बेझिझक यहाँ पर हम हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होने वाला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें x एंड y की जो वैल्यूज है वो सिर्फ फाइंड करनी है, यानी x y फाइंड करना है b के लिए। मिड पॉइंट यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है क्या होने वाला है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, यही चीज है, तो हम यहाँ पर जो होगा मिड पॉइंट की वैल्यूज को रख देंगे और जो b की कोऑर्डिनेट्स है उन्हें एज एन x और y ले लेंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर पहले हम x के लिए अलग फाइंड करेंगे और b के लिए अलग, तो यहाँ पर फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये क्या है, b के x कोऑर्डिनेट के लिए है पहले, तो b के x कोऑर्डिनेट के लिए जब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे तो x के लिए मिड पॉइंट क्या है, वो होने वाला है यहाँ पर -7। क्या होने वाला है, -7। तो और -7 इज इक्वल्स टू, अब आपको फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पहले a की वैल्यू पुट करो x एक्सिस के लिए जो है 3, प्लस b की वैल्यू पुट करो x एक्सिस के लिए जो कि अपने आप में x है, डिवाइड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 को वहां मल्टीप्लाई में भी भेजोगे क्योंकि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा -14 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x। इसको और सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा -17 इज इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -17, है ना। और सेम वे में यानी कि फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होने वाला है, y कोऑर्डिनेट ऑफ b यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ b मिड पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है 1, यानी कि इसके जो आप a कोऑर्डिनेट के जो y एक्सिस है उसकी वैल्यू पुट करोगे जो कि है -4, इसको प्लस करोगे b के कोऑर्डिनेट जो कि अपने आप में y है, इसका अपॉन 2 करेंगे, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस y, और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 6 इज इक्वल्स टू y, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 6 आई। कितनी आई, 6 आई। तो ये रही आपकी x की वैल्यू और ये रही आपकी y की वैल्यू। अब आप देखोगे कि हम इसको जो जैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें जो b के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या दिए हुए थे, x, y। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या होने वाली है, वैल्यूज होने वाली हैं b, x की वैल्यू क्या है -17, y की वैल्यू 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। b की वैल्यूज क्या है बच्चों, b की वैल्यूज हैं -17, 6।
ठीक है। इसी तरह से अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहा है कि लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। यानी यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी, है ना। तो यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं ए बी। ये हमारा पॉइंट ए है, ये लाइन सेगमेंट, और ये रहा हमारा पॉइंट पी। अब इसमें जो है पॉइंट्स है पी और क्यू। तो यहाँ पर हमें कहा गया है पी जो है वो क्लोजर टू ए है, यानी कि वो जो है पी के पास है, और ये जो Q है वो जो है B के करीब है, यानी कि ये रहा। और ये तीनों, ये चारों पॉइंट्स मिलकर के ट्राई सेक्शन फॉर्म करते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब, ट्राई का मतलब 3 और सेक्शन का मतलब हिस्से। ये 3 हिस्से बनाते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल है, यानी यहाँ पे जो सारे पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि AP इज इक्वल्स टू PQ एंड PQ इज इक्वल्स टू QB, यानी कि यहाँ पर ये सारे हिस्से एक दूसरे के इक्वल है। ये रहा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, है ना। अब अगेन यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 16, माइनस का 2। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि हमें जो फाइंड करना है वो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हमें इसके लिए एक वेरिएबल चूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं कि P के वेरिएबल्स को हम मान लेते हैं x1, y1, और जो Q है उसके वेरिएबल को मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स हमने जो है एज एन एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए हैं, और अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है यूट्यूब पर इसका जो है क्वेश्चन गलत वे में करवा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आंसर गलत आ रहा है, आंसर सही आ रहा है, बट व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए सेक्शनल फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला का। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके यूट्यूब पर देखे, तो वो क्या करते हैं, इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब वो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं तो वहीं पर ये जो आंसर है वो गलत हो जाता है। क्यों क्यों ये आंसर जो है वो गलत हो जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आंसर गलत है, आंसर तो सही आ रहा है लेकिन पैटर्न गलत है। क्योंकि जब सीबीएसई ने जब ये चीजें, ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला था तो उसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, यानी उसमें सेक्शन फॉर्मूला डाला ही नहीं है। जब सेक्शन फॉर्मूला सिलेबस में ही नहीं है तो उस पैटर्न से आंसर करवाने का क्या मतलब होता है? इसलिए आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं? तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ आप एक फॉर्मूला लगाते हैं एंड वैल्यू जो है बहुत इजीली आ जाती है, तो उसे वो शॉर्ट ट्रिक के नाम से आपको दिखा देते हैं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है आप इसकी मदद से को सॉल्व कीजिए। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मूला है क्योंकि आपके कोर्स में एडेड नहीं है, इसलिए आपको उसका यूज नहीं करना है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि आपको इसको मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट फाइंड करना है हमारी नॉलेज के हिसाब से, और हमारी नॉलेज अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिमिटेड है इतनी में कि आपको जो है इतना ही चीजें यूज करना है जितना सिलेबस में है। सिलेबस में डिस्टेंस फार्मूला, ओरिजिन फार्मूला, और इसी के साथ साथ मिड पॉइंट फार्मूला और जो है मिरर फार्मूला, ये 4 फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज ना करते हुए हम मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट फार्मूला से ही इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए इसको फाइंड कैसे करना है। अब सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि अब जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है उसमें हम सिर्फ जो है 2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो सबकी वैल्यू आप एक साथ तो नहीं रख पाओगे, है ना। जब सबकी वैल्यू एक साथ नहीं रख पाओगे तो फिर इतने सब चीजें लेने का मतलब नहीं है। तो हम जो है इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पार्ट्स में सॉल्व कैसे करेंगे? जब से आप देखो कि AP जो है वो PQ की इक्वल है, यानी कि अगर यहाँ पर AQ, यानी ये A से Q तक अगर एक लाइन सेगमेंट है तो P उसका मिड पॉइंट हुआ, है ना। यानी अगेन मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाता हूं, AQ इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, वो एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, एंड AP इज इक्वल्स टू PQ है, AP इज इक्वल्स टू PQ है। सो जो है यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, P इज द मिड पॉइंट, है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ AQ। ठीक है, P जो है वो मिड पॉइंट होगा AQ का, है ना। तो अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर AP के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, तो यहाँ पर हम A और Q की मदद से इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनता है, अब यहाँ मिड पॉइंट क्या है, P है, तो हम यहाँ पर P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ले लेते हैं। जैसे कि P के जो कोऑर्डिनेट्स अगर हम उसको लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x1 फाइंड करना है हमें। ठीक है, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सिर्फ अभी x एक्सिस की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये है 4
एंड प्लस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, ठीक है, अपॉन में 2। ये वैल्यू है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन जो है एक चीज आपको और बताता हूँ यहाँ पर, अगेन अब यहाँ पे एक पार्ट हमारा हो गया, अब हम बाकी की दूसरे लाइन सेगमेंट को लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सिमिलरली जो है पीबी भी एक लाइन सेगमेंट है, तो उसके लिए भी हम सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिमिलरली जो है पी बी इज अ लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी है। सो ये प्रूव होता है कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ पी बी, है ना। पीबी का वो मिड पॉइंट है, तो उसके लिए भी सेम चीज बन जाएगी फॉर्मूले में। क्यू के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू है x2, तो वो इक्वल हो जाएगा पी के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस बी के जो कोऑर्डिनेट्स है 16 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके बाद अब जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके लिए आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास x2 का फॉर्मूला है x1 प्लस 16/2, और यहाँ x1 का फॉर्मूला है, यहाँ पर x1 आता है और ये x1 की पूरी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर x1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा x2 इज इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू है 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 होल डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करते समय जैसे ही आप यहाँ पे इसको कर दोगे 2x2 इज इक्वल्स टू, 2x2 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आप लोगे, एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस x2 में प्लस 32 अपॉन में 2। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 4x2 इज इक्वल्स टू 36 प्लस x2, है ना। और सॉल्व करोगे इसको तो यह आ जाएगा 3x2 इज इक्वल्स टू 36, एंड जब आप x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 12। x2 की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई। और इसी तरह से जब आप x2 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, वी गेट, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि अब हमें यहाँ पर x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की वैल्यू जैसे हम यहाँ पर 12 रखेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12/2, जो कि हो जाएगा 16/2, यानी कि 8, है ना। यानी कि यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे x के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब इसी तरह से आप जो है y के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से सॉल्व करना है ना। तो y कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करने के लिए आप सेम चीज का यूज करोगे। सबसे पहले यहाँ पर आप AP को लाइन लोगे, तो जब AP के लिए लाइन लोगे तो आपके लिए जो y1 है वो क्या हो जाएगा, ए के लिए जो y एक्सेस होने वाली है वो होने वाला है 7 प्लस, और q के लिए y2, है ना, y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला बन गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अगेन, है ना, ऑल्सो या फिर सिमिलरली आप यूज करेंगे तो ऑल्सो फॉर पी बी लाइन सेगमेंट, है ना। यहाँ पर जब इसके लिए आप यूज कर लेंगे तो आप यहाँ पर y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी q इज द मिड पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो y2 यूज किया आपने, x की वैल्यू क्या हो जाए, p की वैल्यू क्या हो जाएगी y कोऑर्डिनेट में, तो हो जाएगी y1 प्लस माइनस का 2 होल अपॉन में 2। आप इसमें y1 की वैल्यू पुट करेंगे और जो है 2 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही भेजेंगे आप, तो जाएगा 2y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस y2 माइनस का 2, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, यानी आपके लिए वैल्यूज क्या जाएंगी, 2y2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर 7 प्लस y2 में माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपके लिए होल अपॉन में 2 हो गया, तो ये फर्दर आ जाएगा 4y2 इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो 3 प्लस y की वैल्यू 2, है ना। तो ये आंसर जो आया आपके लिए वो 4y2 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 3y2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि जो आंसर आएगा आपके लिए वो आ जाएगा क्या, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड देन सिमिलरली जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे आपके आंसर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब आप पुट करोगे बाय पुटिंग y2 इन इक्वेशन 2, ठीक है।
जैसे इक्वेशन 2 में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे देन आपको यह चीज समझ में आएगी कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 थी क्या, y1 इज इक्वल टू 7, y2 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है अपॉन में 2। आप इसको सॉल्व करोगे y1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 कितना होता है, तो y1 की वैल्यू जाएगी 4। कितनी आ गई, 4। तो ये आ गई अपनी y2 की वैल्यू और साथ ही साथ y1 की वैल्यू। अब आपको इसके क्या लिखने हैं, आपको लिखने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यानी कि अब जब आप पुट करेंगे वैल्यूज तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे आपका p कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। ये जो p हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 एंड x की वैल्यू है यहाँ पर 8, यानी कि p की वैल्यू जाएगी 8, 1 एंड देन ऑल्सो यहाँ पर जो q की वैल्यू है वो है x2, y2। जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे आपके लिए y की वैल्यू आई थी 12, तो ये रहा आपके लिए 12, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू थी यहाँ पर 1, सॉरी y1 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे y2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये जो है आपके जो है आंसर्स जो है वो आ चुके हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 8, 4 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं 12, 1। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं गिवन द पॉइंट्स ए बी सी और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इन द ओरिजिन ओ। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के, यानी कि वो हमसे क्या बोल रहे हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली एक सर्कल है जो कि यहाँ पर ओरिजिन पर बना हुआ है, इसकी कोऑर्डिनेट 0, 0 है और यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हैं ए बी और सी और हमें वो शो करना है कि वो जो है सर्कल के पर ही लाए हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्कल है उस पर ही पॉइंट्स लाए हो रहे हैं। ठीक है, और उस सर्कल का नाम दिया हुआ है वो के नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट 1 है इस क्वेश्चन का, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल है एंड देन इसका जो है हमारा सेंटर पॉइंट ये रहा हमारा, जो कि होने वाला है O, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और ये हमारा सर्कल है। इसका जो रेडियस है वो रेडियस है k, है ना। अब हमें ये बताना है कि जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। जो सर्कल है, सर्कल के सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो लाइन, ये जो सर्कल की जो बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज को हम कहते हैं उसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस में वो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, वो लाई कर रहे हैं या नहीं, वो हमें हाँ या ना में जवाब देना है, उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल की जो है आपका ए जो है वो यहाँ हो सकता है, या बी जो है वो यहाँ हो सकता है, सी जो है वो यहाँ हो सकता है, कहीं भी वो पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। ए बी सी वो पॉइंट्स कहीं भी एक सर्कमफेरेंस में कभी लाई कर सकते हैं, हमें बताना है कि वो लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है ओरिजिन फॉर्मूला का, या फिर जिसको आप कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला, उसका आपको यूज करना है, जो कि होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे होने वाला है। अब क्योंकि ओरिजिन फॉर्मूला है, आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। अब आपको पता है कि जो भी सर्कल होता है उस सर्कल का जो ओरिजिन है और जो सरकमफेरेंस है, वहां से उसकी बाउंड्री आप किसी भी वे में नापते हैं, किसी भी साइड से नाप लेते हैं, वो एक्चुअली रेडियस के नाप से ही आती है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक नापें या यहाँ से यहाँ तक लें, या ओ से सी तक लें, या ओ से ए या ओ से बी, या और भी किसी भी पॉइंट तक जाए, वो सारी की सारी लेंथ्स जो आएंगी वो इक्वल आएंगी। क्यों? क्योंकि वो सरकमफेरेंस से उसके ओरिजिन तक वो एक्चुअली रेडियस ही कहलाता है ना। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना है, अगर इन सबकी वैल्यूज यानी ओ ए की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू जो है अगर सेम आ जाती है, इट मीन्स ये सारे के सारे क्या है, रेडियस है। और अगर ये सारे के सारे रेडियस हैं तो जो पॉइंट्स ए बी सी हैं वो उसके सरकमफेरेंस पर ही कहीं ना कहीं लाई करते होंगे, है ना। तो हमें बस यही प्रूफ करना है। और क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ओ है हमारा ओरिजिन है, यानी कि हम इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ ए, ओ बी और ओ सी, हम ओरिजिन के बिहाफ में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन है तो यहाँ पर हम ओरिजिन फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं जो कि यहाँ पर हो सकती हैं, अगर हम देखें ओ ए को देखें तो ओ ए क्या है, और ओरिजिन फॉर्मूला अगर इसी का यूज करेंगे तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एक्चुअली में ए की वैल्यू ही हो जाएगी, है ना। अब पहले ए और बी सी की वैल्यू यहाँ पर लिखी क्या हुई है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, -8, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है -4, 7 एंड सी की वैल्यू दी हुई है -7, -4। ठीक है, तो यही वैल्यूज हम पुट करेंगे। पहले अगर हम ए ओ की मान रहे हैं वैल्यूज, तो हम यहाँ पर जो ए की वैल्यूज ही है उन्हीं उसी के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स और वाई लेंगे, ओ बी में हम बी की वैल्यूज को एक्स एंड वाई लेंगे, और ओ सी में हम सी के
कोऑर्डिनेट्स को x और y लेंगे, तो उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अभी हम OA ले रहे हैं तो एक एक कोऑर्डिनेट्स को ही हम x और y मानते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, जिसको हम स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर -8 है जिसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके लिए अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ अंडर रूट की वैल्यू आपके लिए आ गई है 1 + 64। ठीक है, यानी कि आपका आंसर जो आया है वो आया है √65। ठीक है, यानी यूनिट्स 65 यूनिट्स। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी आपको डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। तो आपके यहाँ AO की या OA की यूनिट मिल चुकी है, उसी बेसिस पर आप जो है OB की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे B के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हम x और y लेंगे, जो कि हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये 49 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या 65 क्या यूनिट्स, ये भी आपके लिए वैल्यू आ गई। एंड सिमिलरली जो आप क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि OC की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपके लिए OC की वैल्यू भी सेम वैल्यूज में आएगी। यहाँ पर आप C की वैल्यूज को x एंड y मान लेंगे, तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे -4 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो 65 यूनिट्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी 65 यूनिट्स। इट मींस यहाँ पर आप देख रहे हो आपको OC की वैल्यू, OB की वैल्यू और AO की वैल्यू, तीनों वैल्यूज क्या मिली हैं 65 यूनिट्स मिली हैं। तो इसके लिए इसका मतलब है कि तीनों के लिए जो रेडियस होने वाला है यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी सेंटर होने वाला है वो सेम है, यानी कि वो कहीं ना कहीं तीनों की तीनों लाए करते हैं उसके सर्कमफेरेंस पर, यानी सर्कल पर ही लाया करते हैं। इट मींस यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि यस दे ऑल लाई ऑन द सर्कल, वो सर्कल पर ही लाया करते हैं। तो ये एक पॉइंट आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो हमारा डिस्टेंस आया हुआ है फ्रॉम द सेंटर तो वही हमारा रेडियस है। यहाँ पर हम यही लिख देंगे कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज √65 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर भी आ गया है ना। उसी वे में आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वो हमसे पूछता है कि यहाँ पर पॉइंट D है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5,6, पॉइंट E है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी क्या दिए हुए हैं 0,9, और हमें बताना है कि जो D है वो लाई ऑन द सर्कल करता है, ऑन द सर्कल या फिर आउटसाइड द सर्कल। वो हमें बस पॉइंट्स दिए हुए हैं D और E, हमें बताना है कि वो सर्कल के अंदर लाया करते हैं, सर्कल के बाहर, या फिर ये भी ऑन द सर्कल ही लाया करते हैं। तो बस सेम चीज हम यहाँ पर ओरिजिन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे और इसका आंसर कर देंगे। अगर इसका आंसर एक्यूरेटली जो हमारा ये √65 यूनिट्स है इसके बराबर आता है, अगर इसकी इक्वल आता है तो इट मीन्स वो अगेन ऑन द सर्कल लाया करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो ऑन द सर्कमफेरेंस ही आता है ना। लेकिन अगर इससे ज्यादा आता है तो वो आउटसाइड द सर्कल निकल जाएंगे, और अगर कम आता है तो वो इनसाइड द सर्कल या फिर विद इन द सर्कल ही लाया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेज में तो स्पेस है नहीं, तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, और यहाँ पर भी सेम जो है हम क्या करेंगे ओरिजिन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, जो कि अगेन क्या होगा यहाँ पर आपके लिए x² + y² होने वाला है ना। तो अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। अब आप यहाँ पर अगेन जो है जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं D और E उनका ही यूज करेंगे। पहले आप देखिए पॉइंट D के लिए आप क्या यूज करेंगे, जो OD होने वाला है वो क्या होने वाला है, OD में भी आप सेम D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए हुए -5,6, x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर होगा प्लस में 6 का स्क्वायर होगा। तो जब ये अंडर रूट में वैल्यूज आएंगी यहाँ पर आपको दिखेंगी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 61 यूनिट्स। क्या आंसर आया? इसका आंसर आया 61 यूनिट्स। यानी कि अब देखो ये जो है छोटा है उससे, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे हेंस √61 इज स्मॉलर देन √65, वो 65 से छोटा है, therefore it lies within the
सर्कल, वो जो है सर्कल के अंदर लाई करता है, क्या, पॉइंट डी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे सेम चीज, वो ई के लिए करोगे, ओरिजिन फॉर्मूला का यूज करोगे, ई का जो एक्स एक्सिस है वो आपके लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो वाई कोऑर्डिनेट है ई का ही, वो आपके लिए वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू जब आप देखोगे तो वो x की वैल्यू यहाँ पर है e के लिए 0 उसका स्क्वायर प्लस 9 उसका स्क्वायर, तो ये ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर आपके लिए 0 ही होगा और 9 का स्क्वायर 81, तो ये जो ओ ई की वैल्यू है ये आपके लिए हो जाएगी अंडर रूट 81 एंड देन अंडर रूट 81। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो कि अंडर रूट 81 जो होता है एक परफेक्ट स्क्वायर है 9 के लिए, तो आंसर इस 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन जाओगे तो वो अंडर रूट के लिए वैल्यूज आएंगी, है ना, तो आप यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो क्या कि ओ ई इज इक्वल्स टू 9, है ना, हेंस यहाँ पर 9 या फिर जो आपका अंडर रूट 81 है इज बिगर देन अंडर रूट 65, क्योंकि वो उसके रेडियस से ज्यादा बड़ा है, देयरफॉर इट लाइज आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल के बाहर है, कहाँ है, वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, ये रहा आपका आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, और इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये कहते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो है डी ई एफ। ठीक है, यानी ट्राइंगल ए बी सी है, उसके मिड पॉइंट्स हैं डी ई एफ। हम ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, ये ए बी एंड सी, और इसके मिड पॉइंट्स यहाँ पर क्या है रिस्पेक्टिवली, जो है डी ई और साथ ही साथ एफ। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, डी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हैं 5,1, ई के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 6,5, और एफ के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हैं 0,3। ठीक है, ये चीज है डी ई एफ, हमें पॉइंट्स दे दिए। अच्छा, अब इनके कोऑर्डिनेट यानी ए बी सी के हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं हुए हैं तो हमें कुछ तो नाम रखने पड़ेंगे उनके, तो हम उनके जो नाम है वो रख लेते हैं। ए के लिए हम रख लेते हैं यहाँ पर x1 y1, बी के लिए रख लेते हैं x2 जो है y2, और सी के लिए रख लेते हैं x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास में, इनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे के लिए आंसर सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अच्छा, अब इस आंसर का जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेंदी हो सकता है, कितने भी पेज में आ सकता है, 3 या 4 पेज में लेंदी होने वाला है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, है ना। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, टफ नहीं है, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको अगेन इसके मिड पॉइंट्स गिवन है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज होगा, है ना। अब आप इसको देख लीजिए कैसे, है ना। अब यहाँ पर देखो ए बी जो है यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, और उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी, तो डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है ना। तो इसके लिए जो हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के लिए और फिर बाय एक्सिस के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, है ना, यानी हम जो डी है डी की वैल्यू रखेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2, हम वही रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी क्या, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, वैल्यू क्या दी हुई है मिड पॉइंट की। अब हमें देखना है ए बी जो वैल्यू है उसका जो मिड पॉइंट है पॉइंट डी, हम उसके x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो डी का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो ये है 5, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है 5, तो इक्वल टू में आ जाएगा 5। आप इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जाएगी x2 या फिर जो है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10, ये वैल्यू आ गई इसकी 10 की, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली y के लिए भी फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू जो है 1, है ना, यानी कि यहाँ पर y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वहां पर, ये क्वेश्चन बन गई यहाँ पर 2। ठीक है, आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर सिमिलरली जो फाइंड करोगे, आपके लिए यहाँ पर जो BC लाइन है वो भी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, और उसके लिए जो मिड पॉइंट होने वाला है वो भी पॉइंट ई जो है उसका मिड पॉइंट, है ना, उसका मिड पॉइंट है। आप इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे मिड पॉइंट में, लेकिन बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और सी के हैं वो x2 और x3 हैं, तो यहाँ पे x1 मत यूज कीजिएगा, यहाँ यूज कीजिएगा x2 प्लस x3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, अब ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 6 है, तो जो आपका आंसर आप फर्दर सॉल्व करने पे आएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 12। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। अगेन y के लिए तो y2 प्लस
y3 इज इक्वल्स टू क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स 5 है, तो 5 आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। एंड देन यहाँ पर आप सिमिलरली क्या करेंगे, तीसरी जो साइड है आपकी विच इज सी ए, उसको भी फाइंड कर लोगे, वो भी एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर उसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट है एफ, जो कि उसका मिड पॉइंट है यहाँ पर, है ना। और देन यहाँ पर आप फॉर्मूला में क्या यूज करोगे, आपको सी और ए के लिए करना है तो सी एक्स थ्री होगा और ए एक्स वन होगा, यानी कि यहाँ पर वापस से आप एक्स वन प्लस एक्स थ्री कर लोगे अपॉन में 2 कर लोगे, तो जिससे कि अब एक्स जो एफ है जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के लिए वो क्या है, 0 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक्स वन प्लस एक्स थ्री की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। एंड देन सिमिलरली आप y के लिए भी करोगे, y1 प्लस y3 डिवाइड में 2, क्या है y का कोऑर्डिनेट, वो है 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y1 प्लस y3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे आपकी पूरी 6 इक्वेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है ना। अच्छा, अब इसके आगे आप और क्या करोगे, अब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशंस को ऐड करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस यानी एक्स जो कोऑर्डिनेट है उनकी इक्वेशंस को अलग करना है और वाई वाली को अलग करना है और सबको आपस में ऐड करना है। कैसे, चलिए देखिए, यहाँ पर अब हम इसको ऐड करते हैं जस्ट लाइक ये, यहाँ पे हमें ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1, और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 1 है आपकी, ये एक्स एक्सिस के लिए है ना, तो आपने इसको ऐड कर लिया। और देखिए और एक्सिस में क्या है, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 ये भी एक्स एक्सिस के लिए है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 और इसके साथ में इक्वेशन नंबर 5 में देखोगे ये भी एक्स एक्सिस के लिए है, तो इक्वेशन नंबर 5 इसको ऐड कर लोगे। सिमिलरली आप और क्या ऐड करोगे, आप जो है वाई एक्सिस की सारी इक्वेशन को ऐड कर लोगे, तो जो आप एक्स एक्सिस की आपने निकालनी 1 3 5, जो रिमेनिंग बची वो वाई एक्सिस के लिए है, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेंगी 2 4 और 6, आप इनको आपस में ऐड कर लोगे, इक्वेशन क्या बनेंगी। तो जब आप इसकी इक्वेशंस देखोगे एक्स एक्सिस के लिए, तो जब आप इसको सॉल्व करो तो ये x1 प्लस x2, अच्छा लेफ्ट हैंड जो LHS है उसको अलग लिखिए और RHS को अलग लिखिए और इसको ऐड कीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसका LHS जो है x1 प्लस x2 मैंने लिखा। एंड इक्वेशन नंबर 3 का LHS क्या है, वो है x2 प्लस x3। इक्वेशन नंबर 5 का LHS क्या है, अगेन यहाँ पर x1 प्लस x3। अब इसका RHS क्या होने वाला है, इसका RHS आप देख लीजिए, इसका RHS यहाँ पर होने वाला है 10 प्लस 12 प्लस 0, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर इक्वेशन आ गई। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख जाएगी, क्या कि 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 22। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई आपकी, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि LHS में यहाँ पर जो है वो आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन सब में 2 जो है वो कॉमन निकल आएगा। तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके इसे लिख सकते हो कि 2x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 22। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब ये जो है इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इक्वेशन हो जाएगी 7। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 7। अब इसका यूज जो है बार बार पड़ेगा एक्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए, है ना। एंड अगेन मैं जो है यहाँ पर मैंने आपको जो ये स्टेटमेंट दिखाई थी, या फिर अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को जो है हम हटा देते हैं। अभी सिर्फ आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यूज मिल गई, है ना। आपको ये जो मेन इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी वो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई, है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं एंड देन हम फिर वाई एक्सिस के लिए इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वैल्यूज लिख ली हैं, तो मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो आप यहाँ पर अभी देख रहे होगे कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। आपके लिए जो इक्वेशन निकली थी इक्वेशन नंबर 7 वो ये रही, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पर आपको x1 और x2 की वैल्यू भी इज इक्वल टू 10 में दिख रही होगी, यानी कि यहाँ पर x1 प्लस x2 जो है वो 10 के बराबर है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x3 की वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये आपको यहाँ पर x3 की वैल्यू देखने के लिए मिली, जो कि क्या है, 1 है। उसी टाइप से आप यहाँ पर सेम चीज x2 प्लस x3 की वैल्यू भी आपको दिख रही होगी, और उस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा x1 प्लस
12 इज इक्वल्स टू 11, आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा x1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यानी कि आपके पास में जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस का 1 आई। एंड देन आप सिमिलरली यहाँ पर x3 और x4 की जो x3 और x1 की जो वैल्यू है उसको पुट कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा x1 की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 है, प्लस में x2 है, और प्लस में अगेन यहाँ पर 1 है, वो इक्वल्स टू किसके है, 11 के। तो यहाँ पे +1 और -1 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो x2 की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आ जाएगी x2 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों x की वैल्यूज क्या आ गई, x3 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -1 एंड अगेन x2 की वैल्यू इटसेल्फ 11, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x के सारे कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, अब यहाँ पर हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, है ना। y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आप देखो हमने इक्वेशन यहाँ पर आपसे क्या लिखवाई थी कि एड इक्वेशन 2 एंड देन 4 एंड देन यहाँ पर 6, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन 2 4 6 यानी y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1, ये इक्वेशन हो जाएगी। एंड वैल्यूज क्या क्या आई थी आप देख सकते हो, हम देख लेते हैं वैल्यूज यहाँ पर आई हुई हैं 2 10 एंड 6, कितनी आई हुई हैं, वैल्यूज आई हुई हैं 2 10 एंड 6, तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप 2 10 प्लस 6, आप इसको ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो y2 y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 18, आप सॉल्व किया आपने तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, 8। अब जैसे हमने x एक्सिस की इक्वेशन को यानी कि x वाली इक्वेशन को यूज किया था, वैसे हम सिमिलरली इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें जो है इसकी वैल्यूज को निकालना है, की वैल्यूज को फिगर आउट करेंगे, जैसे कि y1 एंड y2 की वैल्यू क्या थी, y1 एंड y2 की जो वैल्यू थी वो 2 थी, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो y1 एंड y2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, तो यहाँ पे बचेगा y3 इज इक्वल्स टू 9, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो y3 की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 7, आपको एक y3 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप यहाँ पे y2 प्लस y3 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर y1 छोड़ देंगे एंड y2 y3 की वैल्यू है 10, तो आपके पास इक्वल टू में था 9, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, माइनस का 1, लेकिन ये वैल्यू है किसकी, तो ये वैल्यू है y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। सिमिलरली आपके पास y3 और y1 की वैल्यू है, आप उसको पुट कर दीजिए सिमिलर इक्वेशन में, तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो होंगी माइनस का 1 प्लस y2 प्लस जो है कितनी वैल्यू है यहाँ पर 7 है, तो ये इक्वल है किसके, 9 के, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 9 माइनस का 6, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर आया वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे आपको तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, है ना। इसको हम लिख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, ये रही आपकी तीनों वैल्यूज, ठीक है। अब इसी के हिसाब से जो है आप कोऑर्डिनेट्स को बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे आप, कोऑर्डिनेट्स बनाने के सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, जैसे कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x1, y1, तो आप यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए x1 कहाँ है, x1 रहा ये, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यूज हो जाएंगी x1 में -1, y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की वैल्यू भी -1 थी, ये रहा माइनस का 1। देन आप यहाँ देखोगे कि b की वैल्यूज क्या थी, b के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x2, y2। अगेन आप यहाँ पर क्या सॉल्व करोगे, यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है, y2 की वैल्यूज आप देखोगे वो क्या है, 11 है, तो ये रहा 11, y2 की वैल्यू आप देखो क्या है 3, तो 11, 3। अगेन आप देखो c के क्या कोऑर्डिनेट्स थे, वो थे आपके लिए x3, y3, तो अब यहाँ पर क्या होने वाले हैं, c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x3 की वैल्यू यहाँ पर है 1 एंड y3 की वैल्यू है 7, ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स, चारों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसको घबराना नहीं है, आपको इक्वेशंस के साथ में गेम करना है, खेलना है इक्वेशंस के साथ में। मैथ्स को जितना एंजॉय करोगे उतना आपके लिए मैथ्स ईजी होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, जिस क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कहते हैं कि अ सिटी हैज 2 मेन रोड, मतलब एक शहर है यहाँ पर कि 2 मेन रोड्स हैं which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along to north to south direction and east to west direction. यानी कि इस शहर में क्या है, 2 रोड्स हैं, 2 मेन रोड्स हैं, एक नॉर्थ टू साउथ
आती है और दूसरी ईस्ट टू वेस्ट जाती है। तो यहाँ पर वो दोनों की दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और उस सेंटर को हमने जो है ओरिजिन माना है। तो चलिए हम ग्राफ को फॉर्म कर लेते हैं और उसी के साथ साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम मेन रोड बनाएंगे, लाइक दिस इज योर मेन रोड, ओके। एंड ये आपकी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ फॉर्म हो गई है। एंड यहाँ पर आपकी मेन रोड्स जो हो गई, एक नॉर्थ टू साउथ, और ये जो है इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, ये इंटरसेक्ट करती है सेंटर यानी आपके ओरिजिन पर, ठीक है। अब देखिए आगे वो कहते हैं ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन द डायरेक्शन। यानी कि अब देख रहे हो आप यहाँ पर वो हमसे ये कहते हैं कि अब एक सिटी में सिर्फ एक मेन रोड तो होगी नहीं, और भी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं। तो जो स्ट्रीट्स हैं सारी की सारी वो पैरेलली रन करती हैं किसके, जो मेन रोड्स हैं उनके, और साथ ही साथ हर एक स्ट्रीट क्या है, 200 मीटर अपार्ट्स है। कितने मीटर्स, 200 मीटर्स। यानी कि आप एक चीज समझ सकते हो, क्योंकि आपको ग्राफ में प्लॉट करना है ना। तो ग्राफ में अगर आपको प्लॉट करना है तो आप एक चीज समझ सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या लिया है, 200 मीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ली है। यानी कि अब यहाँ पर एक यूनिट जो है वो 200 मीटर की इक्वल है। एंड यहाँ पर आप जानते हो कि जो 1 यूनिट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। यानी कि आपकी इस स्केल में जो ग्राफ आप फॉर्म कर रहे हो उसमें हर एक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर होने वाला है, ठीक है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर एक एक बॉक्स जो है आपका 200 मीटर्स का गैप लेगा। एंड आपको उसकी टोटल कितनी स्ट्रीट्स बनानी है, टोटल 10 स्ट्रीट्स बनानी है। अब आप जो 10 स्ट्रीट्स हैं वो पैरेलली रन करने वाली हैं, तो आप उसको किस फॉर्म में बनाओगे, जब भी आप नॉर्थ टू साउथ वाली स्ट्रीट्स बनाओगे तो नॉर्थ टू साउथ आती हैं, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रीट्स हैं उसको आप 5 streets right hand side of the y axis and 5 street to the right hand side of the y axis, इस हिसाब से आप इसको फॉर्म करोगे। चलिए अब इसको फॉर्म कर लेते हैं। ये 5 स्ट्रीट्स अगर हमें बनानी है तो हम इसको कुछ इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड ये रहा आपका 5। टोटल 5 स्ट्रीट्स यहाँ पर बन चुकी हैं, ठीक है। और इस तरफ भी सेम 5 बना लेते हैं, ये आप देख सकते हो। इसी वे में आपको बाकी सारी स्ट्रीट्स भी फॉर्म करनी है, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है ये फॉर्म हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने है 5 लाइन्स 1 2 3 4 5 एंड ये 1 2 3 4 5, टोटल 10 लाइन्स, 5 to the right hand side of the y axis and 5 to the left hand side of the y axis, टोटल 10 लाइन्स हमने यहाँ y axis के पैरेलल फॉर्म की है, जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी नॉर्थ टू साउथ स्ट्रीट्स को। एंड देन सिमिलरली हमने टोटल 10 स्ट्रीट्स पैरेलल बनाई है एक्स एक्सिस के, 5 टू द अपर साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड 5 टू द लोअर साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ईस्ट टू वेस्ट वाली स्ट्रीट्स को, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 में कहते हैं हमसे कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि ऑब्वियसली बात है हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ऑलरेडी यही यूज किया हुआ है। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइन्स, ठीक है। आपको यही सेम चीज आपको आपकी कॉपी में फॉर्म करना है विद द सिंगल लाइन, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे आपकी रोड्स और स्ट्रीट्स को, ठीक है। और वही हमने फॉर्म किया हुआ है। तो जो मैंने आपको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है ये एक्चुअल में आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। आपको सिर्फ उसमें इतना ही लिखना है, आपको स्केल का मेजरमेंट लिखना है और आपको ये ग्राफ को फॉर्म करना है आपकी नोटबुक में। आप याद रखिएगा कि नोटबुक में जो आप फॉर्म करेंगे ग्राफ को, उसे आप डायरेक्टली नोटबुक में फॉर्म मत कीजिएगा। आप अपने नोटबुक को एज अ कार्टेशियन प्लेन बिल्कुल ट्रीट मत कीजिए। कार्टेशियन प्लेन ट्रीट करने के लिए यू हैव टू टेक अ ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर को आप अपने नोटबुक में स्टिक करेंगे, बस ये चीज है, ठीक है। एंड देन अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन 14 का जो सेकंड पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ पर वो हमें ये कहते हैं कि आपके पास जो स्ट्रीट्स हैं जिनके इंटरसेक्शंस हो रहे हैं आपके मॉडल में, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट बाय फॉर्मिंग अ स्ट्रीट, हर एक स्ट्रीट जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और जो है वन रनिंग टू द नॉर्थ साउथ एंड अदर इज ईस्ट टू वेस्ट, एक नॉर्थ टू साउथ जाती है, एक ईस्ट टू वेस्ट जाती है, और किसी ना किसी पॉइंट पर कोई ना कोई स्ट्रीट जो है वो आपस में मीट करती है, ठीक है। और वो किस मैनर में मीट करती है वो आप ये देखिए, if the second street is running from the north to south and the fifth street to the east to west meets some crossing line, then we call this a intersection point of 2,5, ठीक है। यानी कि कोई भी सेकंड स्ट्रीट है वो जो है आपका सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, वो किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे और उस पॉइंट को हम बोलेंगे 2,5, ठीक है। तो अब
इस वे में बाकी जो हमें सब क्वेश्चंस इसके अंदर भी दिए हैं ए एंड बी, उसके आंसर करने हैं। पहले हमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ग्राफ को जूम करके ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, तो उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारी पास जो एग्जैक्ट जो सेम डायग्राम हमने पहले बनाया था, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस जो कि हमारी मेन रोड्स हैं, सेंटर में आकर इंटरसेक्ट करती हैं। 5 लाइंस यानी 5 जो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ 5 स्ट्रीट्स ये रही। अपर पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 5 स्ट्रीट और लोअर पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 5 स्ट्रीट्स, इन टोटल 10 स्ट्रीट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करती हैं। वाई एक्सिस में जो 5 स्ट्रीट्स जो है यहाँ पर ये हमने बना ली है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 स्ट्रीट्स ये हमने बना ली है वाई एक्सिस के पैरेलल। टोटल 10 स्ट्रीट्स हो गई जो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में गिवन है, सेट दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने कहा है कि सेकेंड स्ट्रीट फ्रॉम द, देख लीजिए इसको, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सेकेंड स्ट्रीट जो है रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ टू साउथ में, और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट में कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं 2,5। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से फर्स्ट स्ट्रीट ये है, सेकेंड स्ट्रीट ये है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्ट्रीट। एंड देन वो हमसे कहते हैं क्या, फिफ्थ स्ट्रीट है ना, जो कि ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करती है। यानी फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ ये रही। ठीक है, तो इस हिसाब से फिफ्थ स्ट्रीट हमारी ये हो गई और सेकंड स्ट्रीट हमारी ये हो गई। इसलिए यहाँ पर ही ये दोनों स्ट्रीट्स जो है इंटरसेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है 2,5 बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ यही 2.5 क्यों है, ये 2.5 या फिर ये 2.5 या फिर ये जो है ये 2.5 क्यों नहीं है, अदर चीजें भी 2.5 हो सकती हैं। तो इस चीज का एग्जाम्पल और जो भी मेन रीजन है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान देना है, वो कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट पर बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको इस चीज का भी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो प्लीज बेसिक्स को क्लियर कीजिए। मैं वैसे तो एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बट अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स और उसके पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो आप बेसिक्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसकी लिंक भी मैंने दे दी है, आप उसको एक्सेस कीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,5 दिए हुए हैं, ये इसको हम हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं। और जब भी दोनों की दोनों वैल्यूज जो होती है पॉजिटिव होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2,5 यानी 2 और 5 दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। और जब भी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं तो हमेशा क्वाड्रेंट 1 में आती हैं। ये आपका क्वाड्रेंट 1 है, ये आपका क्वाड्रेंट 2 है, ये आपका क्वाड्रेंट 3 है, और ये आपका क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो कि जब क्वाड्रेंट 1 में हमेशा दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, क्वाड्रेंट 2 में जो होती है एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस में आप देखते हो कि दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव ही आती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दिखती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव दिखती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको 2,5 दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव दी हुई हैं, तो वो इसी क्वाड्रेंट में फॉर्म होंगी। और यहाँ से जो सेकंड स्ट्रीट जो फॉर्म होती है वो ये वाली है, और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ये वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया हुआ है। ऐसे ही हमें बाकी पॉइंट जो है 4,3 और 3,4 के लिए हमें बताने हैं। और यहाँ पर हमें शो क्या करना है, यहाँ पर हमें शो करना है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। यहाँ पर कितनी स्ट्रीट जो है वो रेफर जो है इंटरसेक्ट कर रही है इस गिवन पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपका 4,3 है और दूसरा 3,4। तो ये देख लेते हैं इसको भी। तो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,3, पहले आपको दिया है 4,3 यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो 4 होने वाली है, और जो है y एक्सिस की वैल्यू जो है वो 3 होने वाली है ना। और x एक्सिस की वैल्यू 4 और y की 3। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 4,3 में दोनों ही वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हैं, इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि वो भी क्वाड्रेंट 1 में ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से x एक्सिस में आप जाओगे 1 2 3 4, ये रही आपकी फोर्थ लाइन, और यहाँ से 3 जाना है आपको y एक्सिस में, तो 1 2 3 यानी ये रही आपकी जो है, ये रहा आपका पॉइंट जो कि बनेगा 4,3। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट ये करती है और दूसरी ये, तो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इन द पॉइंट ऑफ 4,3। ओनली टू लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द कोऑर्डिनेट 4,3। आपको यही स्टेटमेंट वहां लिखनी है। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3,4। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 1 2 3 4। ठीक है, ये रहा 4 यानी ये रहा कोऑर्डिनेट आपका, जिसको आप यहाँ लिखोगे 3,4। यहाँ पर भी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने इसको भी अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया है। तो आपको इस पॉइंट को भी यही सेम चीज लिखनी है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी दो लाइन ही आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओनली टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन द कोऑर्डिनेट 3,4। आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे, दैट्स इट, आपका आंसर कंप्लीटेड है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमको एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन दी हुई है, जैसा आप देख सकते हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस। एक जो है कंप्यूटर डिस्प्ले है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है और वो एक इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, उस इमेज में क्या है, टोटल कितने पिक्सल्स हैं, हमें पिक्सल्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो स्क्रीन में 800 पिक्सल्स हैं,
दैट्स इट। एंड ऑल्सो 600 पिक्सल्स है। अब वो उसमें क्या क्या है, 800 पिक्सल्स वाइड है यानी कि 800 पिक्सल वो चौड़ा है, और 600 पिक्सल उसकी जो है हाइट होने वाली है। ठीक है, अब बहुत सारे जो होते हैं इस कंप्लीटली आपका ओपिनियन होता है कि वो उसको आपको किस तरह से फॉर्म करना है ना। मैंने यहाँ पर जो हाइट है उस हाइट को मैंने जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लिया है, और वेट को जो है मैंने वाई एक्सिस मान लिया है। आप ये जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कंप्लीटली ये आपका ओपिनियन होने वाला है कि आपको कहाँ से किस वैल्यू को किस तरह रखना है। आप चाहो तो वाई एक्सिस को हाइट भी मान सकते हो और एक्स एक्सिस को विड्थ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर आप अदर वीडियोस देखते हो वहां पर ये चीजें ली गई हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीटली आपका ओपिनियन होता है। जैसे कि आप बाकी सर्च फॉर्म करते हुए आए हैं तो वहां पर आपके ओपिनियन मैटर करता है, वो आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही आंसर करते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में। ये भी आपका ओपिनियन है, आप इसको कैसे अप या डाउन बना सकते हो। ठीक है, एंड देन आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जो 80 पिक्सल्स का है, एंड उसका जो पॉइंट है जो सेंटर है वो पॉइंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 100, 150। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट फॉर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ से 100, 150 यानी कि ये रहा पॉइंट ए आपका, ये रहा आपका पॉइंट ए, हमने पॉइंट ए फॉर्म कर लिया। इसके अराउंड सर्कल बनेगा, वो सर्कल मैं आपको भी थोड़ी देर में बना के दिखाऊंगा। इसके अलावा वहां पर एक सर्कल और है जो कि 100 पिक्सल्स का है, और उसका सेंटर जो होने वाला है पॉइंट बी होने वाला है, जिसके कोऑर्डिनेट है 250, 230। तो ये रहा 250 हमारा एक्स एक्सिस में, 230 ये रहा, 200 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमें लेना है, तो ये रहा हमारा 230, है ना। तो ये रहा 230, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे 80 पिक्सल्स 100 पिक्सल, उसके लिए हमें स्केल्स लेने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम स्केल्स ले लेते हैं। हमने स्केल्स यहाँ लिख लिए। अब स्केल्स कैसे शो करने हैं हमें, आपको पता है यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमेशा 1 यूनिट होता है ना। जो एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का होता है आपके ग्राफ में, और उसी को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से हमने 0 टू 100 पिक्सल्स लिया है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 100 पिक्सल्स लिया है ना। यानी ऑल्सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने 100 क्या लिया है, पिक्सल्स लिया है। ठीक बात है, यानी ऑब्वियसली यहाँ पर जो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स हो जाता है। ठीक बात है, यानी हमें जो एंड रिजल्ट चाहिए था वो हमें यहाँ मिल गया। क्या, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स है। ठीक है, अगर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 पिक्सल है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल है, तो आप खुद बताइए, अगर 100 पिक्सल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है तो 80 पिक्सल्स कितना होगा। बहुत बढ़िया, 80 पिक्सल्स जो होने वाला है 0.8 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर 80 पिक्सल्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर जो सर्कल बनाना है पॉइंट ए के अराउंड, वो प्रॉपर आपको 80 पिक्सल 0.8 सेंटीमीटर यानी कि 80 पिक्सल्स का बनाना है। अब सर्कल आप जो है वो बनाएंगे कैसे, वो आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास आता है उसमें आप अपनी पेंसिल लगाइए, एंड देन आप उसको मेजर कीजिए 0.8 सेंटीमीटर पे, एंड देन जो उसकी कंपास की पिन होती है उसको पॉइंट ए पर रख करके उसके अराउंड सर्कल फॉर्म कीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट 0.8 सेंटीमीटर पर, है ना। मैं भी इसका सर्कल फॉर्म करता हूँ 0.8 सेंटीमीटर यानी कि जस्ट लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है वो सर्कल कुछ यहाँ से बनेगा, इस तरह से एक परफेक्ट सर्कल मैं बना पाऊंगा। नहीं तो ओवल है, इसको इस तरह से फॉर्म करते हैं। ये रहा आपका लगभग अप्रॉक्स का 0.8 सेंटीमीटर का सर्कल। अब हम जो है यहाँ पे बी का भी सर्कल फॉर्म करेंगे। तो बी यहाँ पर जो हमें गिवन है वो 100 पिक्सल्स गिवन है ना। तो 100 पिक्सल्स कितना हो जाएगा, वो तो हमने देखा ही, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम 1 सेंटीमीटर भी अगेन जो है कंपास से 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, एंड देन हमारा सर्कल बनाएंगे। तो ये यहाँ से हो जाएगा कुछ यहाँ पर, और उसको इस तरह से फॉर्म करना है। ये लीजिए, तो 2 सर्कल आपके बन चुके हैं। इसको मैं जो है हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, 2 सर्कल आप लोगों के मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो चुका है बनके कंप्लीट। और हमसे क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, हमसे क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है क्वेश्चन 15 का पार्ट 1, वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या इसके जो है क्वेश्चन आउटसाइड स्क्रीन जाता है, तो आंसर इज नहीं। नो एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज नॉट गोइंग आउटसाइड द स्क्रीन के बाहर नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वो हमसे कहता है वेदर डू टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या वो दोनों सर्कल जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली यस दे इंटरसेक्ट ईच अदर। वो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दैट्स इट, डांस इज कंप्लीट। ये ग्राफ को आपको आपकी कॉपी पर फॉर्म करना है, स्केल्स भी लिख लेना, ठीक है।
दैट्स इट। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब यहाँ पर हम 16 को देखते हैं क्या हो गया है। यहाँ पर है प्लॉट पॉइंट्स ए बी सी डी। हमें 4 पॉइंट्स लगाने हैं ए बी सी डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में भी लिखे हैं, और इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में करने हैं। और हमें ये बताना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी कि जब हम उस ए बी सी डी को ज्वाइन करेंगे तो हमें बताना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पहले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, तो ये रहा हमारा 2,1 यहाँ बनेगा। एंड देन हमारे बी के कोऑर्डिनेट है -1,2, तो ये हमारे लिए बन जाएगा -1,2 इस जगह पर। फिर हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स है -2, यानी -2, यानी यहाँ। फिर अगेन हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स है 1, -2, है ना, 1, -2, ये रहा। ठीक है, इनको हम जो है ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्वायर पार्ट। अब इसको लिए हमें इसको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो आपके लिए स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी? एक वो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड से मिलकर बना हो, तो ये 4 साइड से मिलकर के बना है। ठीक है, अगेन एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हो। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि चारों साइड इक्वल है या नहीं। तो अब इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप लोगों को अब याद हो गया होगा। आप लोग मेरे साथ बोलिए क्या। सबसे पहले तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। आप जो है इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप फुलफिल कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ए और बी को लेते हैं। ए और बी यहाँ पर जो हमारा होने वाला है, ठीक है, x2 की वैल्यू जो यहाँ पर होने वाली है -1, अगेन जो है माइनस और इसके साथ में 2, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, माइनस में 1, इसका होल स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास में वैल्यू आएगी 9 प्लस 1 विच इज अंडर रूट 10 यूनिट्स। तो ए बी की लेंथ क्या आ गई? ए बी की लेंथ आ गई है यहाँ पर 10 यूनिट्स, इसकी ए बी की। एंड देन उसी तरह से जब आप यहाँ से बी सी फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस आपको यूनिट्स चेंज करते जाना है। बीसी के लिए यहाँ पर जो है सी की वैल्यू है -2 माइनस एंड -1, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो +1 इसका होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे -1 एंड -2 इसका होल स्क्वायर। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आप जब प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम आपका आंसर आना चाहिए 1 + 9 अंडर रूट में, जिसका आंसर आएगा अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आपकी बीसी की लेंथ क्या आ रही है बच्चों? आपकी बीसी की लेंथ आ रही है 10 है ना। एंड देन अगेन जो है थर्ड आप देखोगे, थर्ड क्या है? थर्ड होता है सी डी क्या है यहाँ पर? अंडर रूट। ठीक है, सी डी की वैल्यू में यहाँ पे आप किसको x2 लोगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप जो है d को x2 लोगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है माइनस का 2 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? एक सेकेंड, ये जो है 1 होने वाला है -1। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एंड अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 + 1, यानी कि अंडर रूट में 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स। तो अगेन यहाँ पर जो है आपको वैल्यू मिल गई किस चीज की? सी डी की। तो फिर यहाँ से जब आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे विच इज डी ए की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू भी यहाँ पर सेम हो जाएगी। ठीक है, डी ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर डी को x2 मानेंगे या फिर ए को? ऑब्वियसली ए को मानेंगे, तो ए के लिए यहाँ पर 2 है, माइनस में 1 है, इसका होल स्क्वायर लेंगे, एंड देन यहाँ पर प्लस है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अगेन फिर से यही आएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। कितने यूनिट? 10 यूनिट्स।
तो आपके पास अगेन जो है आंसर आ गया क्या, डीए का 10 यूनिट्स। तो अब इसके जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साइड ए बी, बी सी, सी और सी डी और डी ए, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसको लिखते हुए दिखा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। ये जो आप 4 कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसकी चारों साइड्स तो इक्वल है, लेकिन इसके बाइसेक्टर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बाइसेक्टर्स ऑफ these quadrilateral are, ठीक है। the bisectors of these quadrilateral are AB, not AB but AC and AC right, AC और BD, AC और BD होंगे, जिनको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की वजह से नापेंगे, ठीक है। देन अगेन हम यहाँ पर BC देखते हैं कि BC क्या होने वाला है, सॉरी BC नहीं, AC क्या होने वाला है। यहाँ पे हम C के जो कोऑर्डिनेट्स है उन्हें x2 y2 लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए x2 y2 क्या होने वाले हैं, अंडर रूट x2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो -2 और साथ में -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो होगा माइनस का 1 और साथ में माइनस का 1, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। आप इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और साथ ही साथ -2 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए आप यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16 + 4 विच इज अंडर रूट 20 यूनिट्स। कितना, अंडर रूट 20 यूनिट्स। आपको यहाँ पर इसकी यूनिट मिल गई विच इज अंडर रूट 20 यूनिट्स, किसकी है, एसी की। अब बीडी की देखते हैं प्रूफ करने के लिए। अगेन यहाँ पर आप देखोगे आपको ये लेंथ मिली है, डी के क्या यूनिट्स हैं, वो है -2, बी के क्या यूनिट्स, सॉरी यहाँ पर डी के यूनिट्स जो है वो 1 है, एंड देन यहाँ पर इसके यूनिट्स भी -1 है, 1, -1, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड देन प्लस में यहाँ पर आप देखोगे क्या होने वाला है, डी की वैल्यू जो होने वाली है y में वो जी होने वाली -2, प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है। आप ये देख रहे हो सही है, यहाँ पर सब कुछ वैल्यू यहाँ पर माइनस नहीं होगी। x के कोऑर्डिनेट जो है b में पॉजिटिव ही है, एंड देन आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका b स्क्वायर होगा, एंड देन यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस की वैल्यू में आपको मिलेगा -4 का स्क्वायर विच इज अगेन अंडर रूट 2 में आ जाएगा 4 + 16 विच इज अंडर रूट 20 यूनिट्स। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको यहाँ पर वैल्यूज मिल रही हैं, BD की वैल्यूज भी 20 यूनिट्स है। सो at the end we can say that yeah, all bisectors of this quadrilateral is equal, क्या, all bisectors of this quadrilateral is equal, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक है। डन है ना। और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा था कि इज एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो यस द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एंड देन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्यों है वो क्वाड्रिलेटरल, तो वो चारों साइड्स भी आपस में इक्वल है और दोनों बाइसेक्टर्स भी आपस में इक्वल है। एक स्क्वायर की यही खासियत होती है, साइड्स भी इक्वल और बाइसेक्टर्स भी इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि यस द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि एबीसीडी जो है एक स्क्वायर है। और हमसे क्या बोला है, और हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि अब हमें इसका एरिया भी बताना है। क्या बताना है, एरिया भी बताना है। तो एरिया क्या होने वाला है यहाँ पर, ए आर मतलब कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो कि क्या है, एक स्क्वायर है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड कितनी है, √10 है। तो √10 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 10, है ना। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, एंड देन आप इसकी यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, हाँ नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि जो यूनिट एक्चुअल में होती है एरिया होने के बाद सिर्फ उसका ही स्क्वायर होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो इटसेल्फ यूनिट थी, कोई पर्टिकुलर यूनिट तो यहाँ पर दी नहीं गई है ना, सेंटीमीटर या कोई, क्योंकि कोई स्केल की वैल्यू नहीं दी गई है, यूनिट्स ही है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्या, स्क्वायर यूनिट्स, इतने क्या, स्क्वायर यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स। बाकी अगर यहाँ पर आप कोई स्केल लेते हो, मेजरमेंट लेते हो, जस्ट लाइक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर, चाहे फिट ले लो चाहे किलोमीटर ले लो, अगर आप यूनिट
वो स्केल्स ले लेते हो तो इसका मतलब है कि आप जो है सर्टिफाई कर रहे हो कि वो मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है, बट यहाँ गिवन नहीं है तो हम सिर्फ इसको यूनिट्स लेंगे, ठीक है, इसलिए ये होगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपकी इस एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है, यानी कि आपने इस चैप्टर नंबर 1 का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड जो है एंड के चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी हमने कवर कर ली हैं। ये एंड के चैप्टर की एक्सरसाइज हमने 2 पार्ट में कवर करी है, 1 एंड 2। फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के वीडियोस दिखेंगे और यहाँ पर आपको 9 से लेकर के 16 तक के वीडियोस दिखेंगे। और सबसे पहली जो वीडियो आई थी वो इस चैप्टर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में, फॉर्मूला शीट एंड सब कुछ हमने कवर कर लिया था, तो आप उसको जाके भी कवर कर लेना, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स ज्यादा जरूरी है अभी हमारे लिए, ठीक है। तो अब आपका ये सिलेबस यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आगे सेकंड चैप्टर और 9th और 10th के ऐसे ही सारे कंटेंट्स को फ्री में एक्सेस करने के लिए यूट्यूब में सारा सिलेबस वैसे फ्री में ही होता है, हर चैनल पर होता है, परंतु आपको यहाँ पर एक ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ में और अच्छे कंटेंट के साथ में विथ हर एक एक्सप्लेनेशन की और हर एक वीडियो की फॉर्मूला शीट्स भी हम अवेलेबल करवाते हैं, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाते हैं। तो उनको गो थ्रू करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बाकी के कंटेंट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।